ब्लॉग्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवमी, तो आप सभी को हैप्पी नवमी। आप सभी को नवमी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं यहाँ पे कन्या भोज के लिए सब कुछ बना रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे सब्जी, खीर, हलवा और चना बन गया है। बस आटा लगाऊंगी और ये बनाऊंगी, कचौड़ी बनाऊंगी। तो मैं अभी सारा चीज़ बनाऊंगी, उसको भोग के लिए निकाल के सारा कुछ रखी हूँ इसमें। देख सकते हैं अभी ये 4 चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। जैसे कि ये रहा सब्जी, ये मेरी सब्जी, ये मेरी खीर, अच्छे से बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ये चना और ये रहा हलवा। ये सारा इसमें कचौड़ी छान के उसके आगे सारा लेके माता रानी के पास रख दूँगी ये भोग के लिए। तब तक ये रखती हूँ यहाँ पे। तब तक के लिए मैं ये रखती हूँ। और इधर देख सकते हैं, क्या दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा भरा हुआ है। तो ये दिखाती हूँ, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे हवन कर रही हूँ। हवन तो मैं पहले ही की थी, लेकिन मैं वीडियो आगे ऐड की हूँ क्योंकि पहले मैं स्टार्ट नहीं की थी ब्लॉग, इस वजह से। तो हवन पूजा मैं पाठ वाठ सब कुछ पहले ही कर ली थी। उसके बाद फिर पाठ जब हो गया था मेरा कंप्लीट, तो हवन की हूँ। तो हवन मैं अपने से खुद से ही करती हूँ, खुद से ही, मतलब कि कुछ मेरे पास लिख के मंत्र रखी हुई हूँ, बुक है ये सब, और सप्तशती में भी कुछ मंत्र है, वो सब सारा साथ में करके तब मैं मंत्र करती हूँ। और पतिदेव भी सब दिन अरवा नहीं खाए थे, तो वो भी किए हैं। तो दोनों जने मिलके हवन कर लिए हैं। तो हवन ये मेरा कंप्लीट हुआ। उसके आरती करके ये रहा मेरा खीर, ये मेरी आलू गोभी की सब्जी, और ये चना। यहाँ पे मेरा भोग है, माता रानी को भोग लगा दी हूँ और बनाऊंगी कचौड़ी। फिर आरती उरती के बाद पूजा वूजा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कन्या पूजन का जो भी सामान सब होता है, ये सारा मैं निकाल के यहाँ रखी हुई हूँ। उसके बाद फिर सब कन्या सब आई थी। इस टाइम में पहले 3 ही आई थी, 11 बजे मैं बोली हुई थी, उस टाइम में 3 ही आए थे। तो यहाँ सबका पैर धो के, पैर पोंछ के, उसके बाद फिर पहले नेल पेंट लगा देते हैं हाथ पैर दोनों में। उसके बाद फिर तो ये तो बीच वाली है, तो यहाँ ये मैं जहाँ रहती हूँ आंटी हैं, उन्हीं की नतनी है। तो ये है एक इसकी दोस्त है और एक और। तो सब मतलब कि 3 पहले आ गई थी 11 बजे ही। तो ये तीनों को मैं रेडी करके रख दी थी, चंदन लगा दी थी। और माथा पे चुनरी का जो है, चुनरी गिर जा रहा था, इस वजह से मैं माथा पे चुन्नी किसी को नहीं दी, बस इसलिए चुन्नी मैं एक्स्ट्रा लाई थी माथा पे डालने के लिए और खोंचा देने के दोनों के लिए। लेकिन वो चुन्नी रखा ही रह गया। फिर बाद में और सब कन्या जब आई, तो ये यहाँ इन लोगों को मैं पैर वैर धो रही हूँ। इन लोग का भी जल्दी करके पैर वैर धोई थी। उसके बाद फिर हाथ पैर सब रंगों के रेडी की थी। और क्योंकि मतलब कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, इस वजह से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ, जिससे कि मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। फिर भी 10-12 मिनट का हो ही गया। अब सब कुछ तैयार व्यार करने के बाद सबको चंदन लगा रही हूँ। उसके बाद फिर अब सबको बैठा के उसके बाद फिर खाना खिलाना। तो खाना में मैं क्या बनाई ये तो मैं आगे आप लोगों को बताई हूँ, इससे पहले भी आप लोगों को दिखाई दी हूँ। ये छोटी सी बच्ची जो दिखी है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत इतना अच्छा ये कर रही थी, इतनी छोटी एकदम माथा पे हाथ दे के ऐसे कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो सबको यहाँ पे खाना मैं और पतिदेव दोनों मिल के खाना परोस रहे हैं। तो सारे वीडियो को ही मैं यही ले कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बना के 11 बजे ही, मतलब कि मुझे तो लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं 9:15 तक मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बना के रेडी करके रखी। और ऐसा था कि हॉस्पिटल भी जाना था पतिदेव को, तो फिर हॉस्पिटल गए वो। हॉस्पिटल से भी कन्या सब, जैसे ये सब कन्या सब आई हैं, तो ये सब मतलब हॉस्पिटल में ही इनके साथ हैं, वो लेके आई थी, तो इस वजह से लेट हो गया था। लेकिन फिर भी 2 बजे से जैसे था, मतलब कि मुझे पता था जैसे 2 बजे से 10वीं होने वाला है, लेकिन मेरा खाना कंप्लीट हो गया था 1 बजे तक कंप्लीट। 1-1:15 तक मेरा खाना वाना, मैं कन्या को खाना वाना खिला ली थी। मतलब नवमी में ही, नवमी को मैं नवमी में ही कन्या पूजन करती हूँ,
से मेरा कन्या पूजन 9वीं को ही हो गया था और मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि किसी बार मेरा साथ ऐसा होता है कि मैं रिपीट करके खोइछा और गिफ्ट देती हूँ, और इस बार एक्स्ट्रा हो गया था तो गिफ्ट में जितना लाई थी उतना दी। उसके बाद फिर मतलब मैं लंच बॉक्स लाई थी छोटा वाला, तो वो दी, और कुछ लोगों को रुमाल दे के तो मैं मतलब मुझे पूजा करके मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो बहुत अच्छे से मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे और इस बार एकदम छोटे छोटे बच्चे सब भी थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये एकदम एक तो इतनी छोटी बच्ची थी, वो तो खाई भी नहीं, मतलब गोद में ही रह गई। उनके साथ मैं बस फ़ोटो ली, क्योंकि वो वीडियो में नहीं है, वो फ़ोटो बस ले पाई मैं। और ये सबसे साइड में जो यहाँ वो वहाँ पे गोद में दिखाई दिया होगा, ये बच्ची बहुत ज़्यादा ही खिरखिचा कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे अब खाना पीना हो गया। उसके बाद फिर ये सारा मैं ये थाली सब उठा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि थाली सब ये जो भी गिलास उलास है वो तो सब सीधे फेंक देंगे, लेकिन थाली कटोरा ये सब तो धो के फिर रखना है, इस वजह से। फिर उसके बाद फिर यहाँ से खा के बगल में भाभी हैं, उनके यहाँ कन्या सब खाने गई। और ये पहले ही चली गई थी, ये बहुत देर से बैठी हुई थी, पहले ही आई थी, तो इसलिए इसको मैं पहले ही इनको खोइछा दे के मैं विदा कर दी थी। उसके बाद फिर एक एक करके यहाँ पे ये सारी कन्या को, जब भाभी के यहाँ से बगल में भाभी हैं उनके यहाँ से खाना खा के आई हैं, उसके बाद फिर इन लोगों को मैं खोइछा दे रही हूँ। सबको पहले खोइछा दी हूँ, तो खोइछा में मैं चावल और बतासा देती हूँ खोइछा में, और उसके बाद फिर उसी में पैसा डाल देती हूँ। और एक कोई सा भी फल, तो जनरली मैं सेब या नारंगी ये सब भी रखती हूँ, तो यही देती हूँ खोइछा में। और उसके बाद फिर इधर से पतिदेव मैं बोली हुई थी, क्योंकि मैं सबका मतलब कि सबको दूंगी तो फिर वो तो वीडियो में आ जाएगा, तो फ़ोटो आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं बोली हुई थी एक करके सबके साथ फ़ोटो ले देने के लिए। और खोइछा दे के उसके बाद फिर गिफ्ट दे के सब कुछ करके, इधर से भाभी आई थी, वो किसी को गिफ्ट देना भूल गई थी ना, वही आई थी देने के लिए, उन्हीं के यहाँ सब गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोटो भी लिवा रही थी मैं, और मतलब सबसे लास्ट में गिफ्ट दे के फिर पैर छू के आशीर्वाद लेके सबको मैं बोल रही थी एक एक करके कि माथा छू के आशीर्वाद दो, माथा छू के आशीर्वाद। हाँ, यही बच्ची, इसीलिए मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं क्यों, ये जो कर रही है वो करने दे रही हूँ। इसका वाला कट करके थोड़ा सा मैं छोड़ दी हूँ, नहीं तो और सबको मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके फास्ट फॉरवर्ड करते गई हूँ, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंदी नहीं हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाने से मतलब कि अजीब सा हो जाता है। यहाँ ऐसे ही बारी बारी से खोइछा दे रही हूँ। और पूजा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मन इतना ज़्यादा ये हो गया, बहुत लेट हो गया था। 3 बजे के आसपास मैं थोड़ा सा वैसे, क्योंकि मैं डेली पूजा वूजा करने के बाद ना मैं थोड़ा सा ना मतलब जो पूजा में प्रसाद चढ़ाती थी वो प्रसाद थोड़ा सा लेके पानी पी लेती। लेकिन कल कन्या पूजन की वजह से मैं पानी भी नहीं पी रही थी। मैं सोची कन्या पूजन सब हो जाएगा उसके बाद ही थोड़ा सा प्रसाद लेके पानी पीऊँगी। एकदम से लग रहा था जैसे कि मैं जिस टाइम में कन्या भोज के लिए खाना बना रही थी उसी टाइम में, क्योंकि पतिदेव भी नहीं थे, हॉस्पिटल चले गए थे, तो उस टाइम में नहीं तो वो रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत जैसे कचौड़ी उचौड़ी छानने में या कुछ कटकुट करने में वो सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, तो वो थे नहीं, तो अकेले सब कुछ करना पड़ा। लग रहा था जैसे कि गिर जाऊँगी, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। पूजा करो, उसके बाद फिर सब कुछ अच्छे से अगर हो जाए तो मन एकदम खुश हो जाता है, नहीं तो फिर लगते रहता है कि यार ये तो फिर लेकिन उतना हो नहीं पाया। लेकिन मेरा पूजा एकदम अच्छे से हो गया। मैं तो सोच रही थी कि कैसे होगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेड भी नहीं थी, नहीं तो हर बार मेड रहती थी तो वो सारा काम करती थी, मैं बस पूजा करती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि काम भी सारा खुद करो, फिर पूजा भी, और पूजा करने में थोड़ा टाइम वाइम लग जाता है। ये पूजा थोड़ा विस्तार रूप से पूजा होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। वहाँ नीचे में डाली रखी हुई, उसी में मैं फ्रूट्स रखी हुई, इसलिए वो डाली नीचे में रखा हुआ है, उसी में से फ्रूट्स ले लेके दे रही थी सबको। उसके बाद मैं सब कन्या उन्या को खिला के फ्री हो गई हूँ। और अभी मतलब कि फिर से, और मैं पूजा वूजा कोई भी करती हूँ तो मैं घर पे सबसे मतलब मायके ससुराल दोनों में सबको प्रणाम करके प्रणाम कर लेती हूँ, तो सबको प्रणाम कर ली हूँ। उसके बाद फिर सबको खिला उला के बस खाली यहाँ से ये नहीं हटाई हूँ, ये जो बिछा हुआ है इधर वाला हटा दी हूँ और इधर वाला नहीं हटा पाई हूँ अभी। और बहुत सारा बर्तन था, इतना सारा बर्तन देख सकते हैं, पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ है और डाइनिंग टेबल इधर उधर हो गया, पूरा मतलब कि हॉल ही इधर उधर हुआ है।
तो ये इधर तो ये तो पूरा मैं रात को ही साफ़ कर ली थी, जो कुछ आज सुबह उठूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अलार्म लगा के सोई थी 5:30 बजे का और उठी हूँ 6:30 बजे, जब हस्बैंड का अलार्म बजा तो उठी हूँ। उसके बाद फिर उठ के जल्दी जल्दी सब कुछ झाड़ू पोछा की हूँ, पूजा वाला बर्तन सब घर उठ साफ करके उसके बाद फिर पूजा हवन की हूँ। उसके बाद फिर खीर बनाई थी हवन के लिए, वो बन हुआ। उसके बाद फिर इधर खीर पूरी सब्जी चना हलवा ये सब सारा बनाई हूँ। तो थोड़ा बहुत किचन में भी बर्तन है, यहाँ भी है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं तो सोच रही थी 9 के लिए, लेकिन मन बहुत खुश हुआ कि ज़्यादा ही हो गया। कोई बार ऐसा होता है कि मतलब कि नहीं हो पाता है उतना, तो क्या करती हूँ मैं रिपीट करके खोइछा और जो भी गिफ्ट रहता है दे देती हूँ। तो इस बार तो मतलब कि गिफ्ट में थोड़ा मतलब कि गिफ्ट जैसे कि मैं वो लंच बॉक्स लाई थी छोटा वाला देने के लिए, तो सबको वो नहीं हो पाया, तो इसके लिए थोड़ा मन में ये लगा रहा। लेकिन फिर रुमाल था और मैं रुमाल भी लाई हुई थी गिफ्ट के लिए, जैसे कि भैरव होता है लड़का तो उसको देने के लिए। तो फिर वो दे के मैं पूरा कर दी। तो खोइछा देती हूँ पैसा, उसके बाद फिर एक फल और वही कोई कुछ भी गिफ्ट जो भी जैसा जिस पर होता है वैसा देती हूँ। तो सारा बर्तन अभी कर ली हूँ। और उसके बाद फिर रात में फिर साबूदाना बनाऊँगी, तो फिर रात का भोग लगाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं तो कल खाऊँगी। तो आज फिर गैस अभी देख रहे हैं, ये पूरा थोड़ा कचरा टाइप से दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अभी काम वाम की हूँ इसलिए। तो वो पूरा ये गैस हटाऊँगी, फिर दूसरा गैस लगाऊँगी और उसके बाद फिर कल का खाना बनेगा। तो मैं अपने ब्लॉग को अब एंड कर लेती हूँ, कर लूँ क्या तो अब एक बार पूजा रूम में चलती हूँ, उसके बाद फिर एंड कर लेती हूँ। पूजा रूम का भी हाल एकदम बेहाल हुआ है, देख सकते हैं। इधर तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। और मेरा मैं जो हवन की थी, हवन को हो रहा। अच्छा, अब बारिश भी स्टार्ट हो गई तो अब ये भी मोड़ ही दी हूँ, मोड़ के रख देती हूँ बाथरूम में, टब में रहेगा, धुल जाएगा तब डाल दी हूँ टब में। पता नहीं अब कल हिम्मत होगा तब ना, कल हिम्मत नहीं होगा तो कल तो नहीं धोएंगे, कल छोड़ देंगे, उसके बाद फिर धोएंगे। तब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।